अस्सलामुअलैकुम। A1 की रमजान ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील मुमताज। अदील मुमताज साहब। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज साहब। आज अल्हम्दुलिल्लाह 9वां रोजा है और जो पहला अशरा है अदील साहब वो बहुत तेजी के साथ अब गुजरने लगा है। तो इस रमजान के अंदर अपने अल्लाह से जितना मांग सकते हैं मांगे। अल्लाह कहता है कि मैं कहता हूं कि जिसने जो मांगना है मांगे, मैं अता करूंगा। सिर्फ आपके अंदर मांगने का जज्बा आना चाहिए। हम जितने लोग हैं, जितने इस दुनिया में लोग मौजूद हैं, मुसलमान हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमने मांगना है। हम मांगेंगे तो जिंदगी गुजरेगी। तो खुदा के लिए इस रमजान में जितनी इबादत कर सकते हैं, जितने अपने रब को राजी कर सकते हैं। दिल साहब, जिस तरह हम लोग कभी कोई इदारे के अंदर अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए जिस तरह कहते हैं यार हम अपने बड़े की बड़ी तारीफ करते हैं, उसे मस्का बड़ा लगाते हैं, ठीक है, ताकि वो हमसे खुश रहे, तो वो तो 7 जहानों का मालिक है। अपने रब के हजूर जितनी दुआएं कर सकते हैं आप लोग करें, अपने रब को राजी करें। जी अदील साहब क्या कहेंगे? राजा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक, रमज़ान मुबारक। तो आज जुमे का दिन है, तो जुमे की फजीलत और अहमियत के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से अपनी सारी कायनात पैदा फरमाई और इनमें से बास को बास पर फोकियत दी। 7 दिन बनाए और जुमे के दिन को दीगर अयाम पर फोकियत दी। जुमे के फ़ज़ाइल में ये बात ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि हफ्ते के तमाम अय्याम में सिर्फ जुमे के नाम से ही कुरान करीम में सूरत नाजिल हुई है, जिसकी रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। ए ईमान वालों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए यानी नमाज की आज़ान हो जाए तो अल्लाह की याद के लिए जल्दी करो और ख़रीदो फ़रोख्त छोड़ दो। ये तुम्हारे हक़ में बहुत ही बेहतर है। अगर तुम जानते हो कि जब नमाज हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, यानी रिज़्क़ हलाल तलाश करो। अल्लाह को बहुत याद करो ताकि तुम कामयाब हो सको। माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल मुमताज़ साहब, आपने बहुत खूबसूरत बात की है। बेसिकली हमने अपने रब को राज़ी करना होता है, ठीक है। जब आपका रब राज़ी होगा तब आपके दुनिया के आखिरत के सारे काम हो जाएंगे। ऐसे ही जुमे की फजीलत में मैं बताऊं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स अच्छी तरह वज़ू करता है और फिर जुमे की नमाज के लिए आता है, खूब ध्यान से खुतबा सुनता है, खुतबे के दौरान खामोश रहता है, तो इस जुमे से गुज़िश्ता जुमे तक और मज़ीद 3 दिन के गुनाह मुआफ़ कर दी जाते हैं, यानी छोटे गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। और अदील साहब ने बहुत खूबसूरती में जुमे की अहमियत बताई। और एक और अदील साहब मैं बात ऐड करता जाऊं कि जुमे वाले दिन, ठीक है, अगर आप सुबह से लेके शाम तक जिस भी लम्हे अपने रब से कोई दुआ मांगते हैं अल्लाह उसे कबूल करता है। बाकी दिनों में भी कबूल करता है। अल्लाह तो आपको पता है हर जगह मौजूद है। और यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद कैसर कियानी साहब, जो बहुत ही प्यारे नात ख्वां हैं। उनसे फिर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ अदील मुमताज साहब मौजूद थे जिन्होंने जुम्मे के दिन की फजीलत बताई, बहुत खूबसूरत बातें बताई कि जुम्मे का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप अपने रब से मांगे, रब आपको अता करेगा। रब तो हर जगह मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, हर रोज मौजूद है, मगर जुम्मे के दिन की यह फजीलत है कि उस दिन दुआएं आपकी ज्यादा कबूल होती है। अब मेरे साथ मोहम्मद कैसर कियानी साहब मौजूद हैं जो नात खाएं आए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने अपनी मसरूफियत में से इतना टाइम दिया। तो मुझे ये बताएं कि आपके रोजे कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। और तो आप तो इतनी नातें पढ़ते हैं और नातों में अक्सर हम लोग देखते हैं कि गला खुश्क हो जाता है, कमजोरी हो जाती है। तो जब इतना सारा दिन आप नातें पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको रोजा तो नहीं लगता दिन में? नहीं, कुछ भी नहीं होता। देखें, हजूर पाक की जितनी हम तारीफ़ करते हैं, सुभान अल्लाह ताला ने हमें ये एक तोहफ़ा दिया है। सुभान हम अल्लाह। इस तोहफ़े को जितना यूज़ करते हैं, जितना इस्तेमाल करते हैं, जितनी नात पढ़ते हैं, हमारे मुंह में मिठास आती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की। तो जी कैसर साहब, अपनी पहली नात सुनाएं और जितनी हैं आपके पास अपनी पहली नात सुनाएं, सुनते हैं, देखते हैं कि कितनी खूबसूरत नात आप पढ़ते हैं। जी हुजूर आपके दर का मैं अदना गदा हूँ, मेरे दम में आका ये दम आपका सुभान है। हुजूर आपके टुकड़म आपका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसर कियानी साहब, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो मुझे बताएं कि कितने अरसे से नातें पढ़ रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। शौक था आपको? शौक़ है, और किसी चीज़ का शौक़ नहीं है। बस ज़िंदगी में दो शौक़ लेके मैं आगे जा रहा हूँ। अल्लाह ताला कामयाबियाँ देता है, अल्लाह ताला तरक्कियाँ देता है। तो एक सबसे बड़ा शौक़ है कि मैं उम्रा शरीफ करूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दूसरा सबसे बड़ा शौक़ है मेरा नात ख़्वानी का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने बात की। और जो इस तरह के नात खां होते हैं, वो जब इस तरह की खूबसूरत बात करते हैं तो यकीन करें उनकी तरबियत के ऊपर नाज आता है कि बेसिकली ये बच्चे बात करते हैं, ये बेसिकली इनके पेरेंट्स ने इन्हें बताई होती है। ये सारा क्रेडिट इनके पेरेंट्स को जाता है। तो बहुत शुक्रिया कैसर कियानी साहब, इतनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। तो एक और नात सुना दें और दिल को खुश कर दें। जी ज़रूर। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, सुभान अल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा सुभान अल्लाह। मुद्दा मदीना है, बस मेरा मुद्दा मदीना है। क्या बताऊं, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने से। अरे क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो। अरे जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ
मदीना है, क्या बताऊं। दिल में एक ही आरजू है, वो समात करें। दिल में अब कोई आरज़ू ही नहीं, बस या मुहम्मद है या मदीना है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मुहम्मद है या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसर कियानी साहब, आपके जो दिल की आरजू है वो समझ लें हर मुसलमान की दिल की आरजू है कि वो अपने अल्लाह के घर जाए, मदीना देखे, मक्का देखे, और इंशाल्लाह जो आपकी उम्र की ख्वाहिश है इंशाल्लाह अल्लाह जल्द से जल्द पूरी करेगा, क्योंकि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। जब आपने अपनी नियत एक बना ली कि आपने अपने रब के हजूर पेश होना है, तो वो इंशाल्लाह वक्त दूर नहीं, इंशाल्लाह जल्दी वक्त आएगा और आपकी तमाम ख्वाहिशें, दुनिया की और आखिरत की तमाम ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी। बस जिस ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं इस ट्रैक के ऊपर चलते रहें, ठीक है, सही रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, अल्लाह आपको इसके ऊपर कामयाब करे। बहुत शुक्रिया कैसर कियानी साहब। कैसर कियानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बातें भी की और नातें भी पढ़ी। और अब यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी मोमना मकसूद। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ कैसर कियानी साहब मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही मीठी और खूबसूरत बातें की, और उन्होंने जो दिल जीता है मेरा वो इस बात के ऊपर जीता कि उनका ख्वाब है कि वो उम्रा करने जाए। तो अब हमारे साथ मोमना मकसूद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमना मकसूद। बहुत शुक्रिया मोमना, आपने वक्त दिया। तो रोज़ा ठीक जा रहा है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। तो आज कौन सी बात लेके आई हैं, कौन सा मौजू लेके आई हैं, क्या कहेंगी? अच्छा, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है दयानतदारी। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो दयानतदारी है। दयानतदारी एक अहम सिफ्त है जो हर इंसान के लिए अहम है। ये वो खसूसियत है जो किसी भी शख्स को कामयाबी के सफ़र में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है।
दयानतदारी दीनी असूलों और इखलाकियाती असूलों पर मबनी है। ये एक मुस्तहकम निज़ाम फराहम करती है। दयानतदारी के बगैर कोई भी शख्स इनको पूरी तरह नहीं समझ सकता। दयानतदारी की बुनियाद इखलाकियात पर होती है। अच्छी आदतें इंसान को दयानतदार बनाती हैं। दयानतदारी अहम मुज़ाहर है। अगर हम कारोबार करते हैं तो हमें आदाब और इखलाक को अपने पास रखना चाहिए। दयानतदारी एक अहम खसूसियत है जिसे परखना चाहिए और इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। ये इस्लामी अखलाक की रोशनी में इंसानियत को बेहतर बनाने का अहम ज़रिया है। दयानतदारी इंसान को दूसरों से बेहतर रहने का मौका फराहम करती है, एक अच्छी खसूसियत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात मोमना आपने की, और आपने दयानतदारी की बात की, ईमानदारी की बात की, तो मुझे इसी से कुछ चीज़ें याद आ गई। मैंने कहा आपसे शेयर करता चलूँ कि बेसिकली इंसान है ना, जितने लोग हैं इस दुनिया में, सारे हम लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं कि हमें कहीं ना कहीं से पैसा मिले। मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके पास रिश्वत का बाजार इतना ज्यादा गर्म होता है पर वो रिश्वत नहीं लेते। रिश्वत की सारों से बड़ी एक ही रॉकेट साइंस है आपकी पूरी जिंदगी में, कि अगर आपने 1 रुपया भी जिंदगी में हराम का ले लिया, वो आपने किसी छोटे या बड़े किसी भी काम का आपने 1 रुपया भी अगर हराम का वसूल कर लिया, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि आपका झाका खुल जाना, ठीक है। उसके बाद वो आपका ऐसा झाका खुलेगा कि उसके बाद करोड़ों रुपया भी अगर आपकी तरफ रिश्वत आती है तो आपके लिए वो नई चीज नहीं होगी। इंसान तब तक बचा हुआ है जब तक उसने 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं लिया, हराम का नहीं लिया, तब तक वो बचा हुआ है। और इस रमजान में जो इंसान है ना, हम लोग गलतियां कर जाते हैं, खता के पुतले हम लोग। तो इस रमजान में मैं आप सबको ये कहता हूं कि खुदारा इस पैसे के पीछे भागना छोड़ दें। ये दुनिया जो है, हमने पैसा कब्र में नहीं लेके जाना। मैं आपको मोमना बेटा बात बताऊं कि पिछले दिन मेरे घर पे मेहमान आए हुए थे, बहुत हाई लेवल मेहमान आए हुए थे। जलजला आया, ठीक है। हम लोग जिस घर में मौजूद थे उस घर की वर्थ तकरीबन 10 करोड़ से ऊपर, और जो उसके अंदर गाड़ियां खड़ी थी वो समझ लें सारी की सारी 5-5, 6-6 करोड़ रुपए की गाड़ियां थी। जैसे जलजला आया, हम तमाम के तमाम वो करोड़ों के घर, करोड़ों की गाड़ियां छोड़ के हम लोग बाय रोड पे चले गए, ठीक है। सिर्फ जलजला आया था ना, ठीक है। करोड़ों रुपए जो हमने बनाया था उस टाइम, हमने ये तो नहीं किया कि यार मैं अपनी गाड़ी बचा लूं या मैं अपना घर बचा लूं, ठीक है। हमने सिर्फ सबसे पहले अपनी जान बचाई कि ये चीजें जिंदगी में फिर बन जाएंगी, पर हमने बचना है। तो इसलिए अपने रब को राजी करें, और ये जो रिश्वत या हराम का पैसा है ये आपको एक तो इस जिंदगी में भुगतना पड़ेगा। मेरे पास बेटा ऐसी ऐसी मिसालें मौजूद हैं, जो लोग कहते थे जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां थी कि यार हमने बड़ा अन्ना पैसा कमाया। उन लोगों के बच्चे, किसी की टांग नहीं है, किसी का बाजू नहीं है, खुद वो बीमार है। यानी कि जो हराम का पैसा वो लगता है इसी तरह कि हमने बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लिया, मगर वो एक ना एक दिन आपसे दूर चला जाएगा। और ये पैसा, दौलत, ये गाड़ियां, ये घर, ये कोई बंदा कब्र में नहीं लेके जाता। कब्र में लेके जाता है तो ये आपके अच्छे आमाल हैं जो आपको आगे जन्नत में लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया मोमना, आपने इतना वक्त दिया अपनी मसरूफियत में से। यहाँ लेते हैं जी एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद एक खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। और घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। हम मस्जिद नबवी के
देखेंगे मीनारों को हम मस्जिद नबवी के, देखेंगे मीनारों को और गुंबद खजरा के पुरनूर नजारों को और गुंबद खजरा के पुरनूर नजारों को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। मिल जाएगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, मिल जाएगी ताबीरें एक रोज तो ख्वाबों की, गिर जाएगी दीवारें सब देख न रहूंगी, गिर जाएंगी दीवारें सब देख न रहूंगी। जब रोज़ाए अक़दस पर हम आंसू बहाएंगे, जब रोज़ाए अक़दस पर हम आंसू बहाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा और फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा। जब हश्र के मैदान में एक हश्र बपा होगा और फैसला उम्मत का करने को खुदा होगा। उम्मत को मेरे आका कमली में छुपाएंगे, उम्मत को मेरे आका कमली में छुपाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे। घबराओ न दीवानों, सरकार बुलाएंगे। लिल्लाह मोहम्मद से रुइदाद मेरी कहना, लिल्लाह मोहम्मद से रुइदाद मेरी कहना। ये पूछ के इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे।
इशरत को दरे अक़दस कब आप बुलाएंगे, घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे, बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवे भी दिखाएंगे, घबराओ न दीवानो सरकार बुलाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मोमना हमारे साथ मौजूद थी और इस ब्रेक में आपने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी, और इस रमज़ान में जितनी नेकियां कर सकते हैं, जितनी नेकियां समेट सकते हैं समेट लें। और अब हमारे साथ अदील मुमताज़ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज़ साहब, आपने वक्त दिया। अदील मुमताज़ साहब, मुझे ये बताएं कि कामयाबी कैसे मिल सकती है? आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? रांझा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। कामयाबी जो है ये अल्लाह पर यकीन। जितना आपको अल्लाह पर यकीन होगा आपको कामयाबी मिलेगी। आप मेहनत करते रहें और अल्लाह एक दिन उसको आपका सिला देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने ऐसे लड़के लड़कियां देखे हैं जो जहाँ भी जाते हैं वो पहले अपनी तनख्वाह की बात करते हैं कि हमें कितनी तनख्वाह देंगे। बिल्कुल ठीक है। अपना जो उनका शौक होता है, जो काम वो करना चाहते हैं, वो उसके बारे में उनका ध्यान कम हो जाता है, वो पहले पैसों को पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पैसों का खुदा ने वादा किया इंसान से कि जब मैं चाहूँगा तब मैं आपको दूंगा और जब मैं चाहूँगा आपसे ले लूँगा। बिल्कुल ठीक है। मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत का पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो आज जो मजदूर है वो हम सबसे ज़्यादा अमीर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो जिस तरह मैं मीडिया में आया तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने पैसा कमाना है। सिर्फ जो अपने टारगेट हैं उनको हम लेके आगे चल रहे हैं। और पैसा जब आपके दरवाजे खुल जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहे हैं। बंदा सोएगा और सुबह उठेगा और बंदे के पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे। मेहनत करनी चाहिए और कामयाबी सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखे और छोड़ देंगे पैसा कब आएगा, कितना आएगा। बस आप मेहनत करते जाएं और पैसा एक दिन आपके पास आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात अदील मुमताज़ साहब ने की और ये इनकी अपनी ज़िंदगी के तजर्बे की है। और मैं इन्हें पर्सनली जानता भी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मेरे कुछ टारगेट्स हैं, मैंने वो अचीव करने हैं। और जो पैसा दौलत आपका रिस्क है। आप भी मुझे कहते हैं कि अदील आप पैसा क्यों नहीं कमा रहे हैं? बिल्कुल, मैं अक्सर इनसे पूछता हूँ, यही कहता हूँ कि बस जो पैसा खुदा जब खुश मेरे से होगा देना शुरू कर देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होता है अल्लाह पे यकीन कि हमें अपने रब के ऊपर यकीन इतना है कि या मेरे मौला तू जिस हाल में रखेगा हम उस हाल में खुश हैं। आप जितनी दौलत देंगे हम उसी दौलत पे खुश। अब आप ज्यादा दें कम दें, लेके अक्सर हमने अदील मुमताज़ साहब जिंदगी में लोग देखे, आपका तो मेरा बड़ा पुराना साथ है, अक्सर हम लोग उन लोगों के नाम नहीं लेंगे जो खरबपति लोग थे और हमारे साथ हुआ करते थे। आज वो बेचारे बिल्कुल मोहताज हुए हैं। ये रब की रजा होती है, अल्लाह किसी को दे के आजमा लेता है, किसी से छीन के आजमा लेता है। जी अदील साहब, अच्छा आप ये बताएं कि आपकी नज़र में कामयाबी जो है, कामयाबी कैसे मिल सकती है? बंदे को मेहनत करनी चाहिए, कुछ जो टारगेट हैं वो आपको सेट करने चाहिए, क्या आप कहते हैं कामयाबी के बारे में? बेसिकली अदील मुमताज़ साहब आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जो कामयाबी है ना, कामयाबी दो किस्म की कामयाबी होती है। हम लोग जो दुनिया वाले हैं, जो दुनिया में रहते हैं, हम कामयाब उस शख्स को कहते हैं जिसके पास बहुत दौलत हो, जिसका घर सारों से बड़ा हो, जिसके पास गाड़ियां बहुत ज्यादा हो। हम लोग कहते हैं यार कितना कामयाब इंसान है, जबकि वो कामयाबी नहीं है। कामयाब इंसान वो है जिससे कोई दूसरा मुसलमान, जिससे उसे किसी हाथ से, किसी पांव से, किसी तरह उसका नुकसान तो नहीं हो रहा। वो इंसान अपनी नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, अपनी औलाद को पाल रहा है, नेकी के काम कर रहा है, अपनी नस्ल की अच्छी तरबियत कर रहा है, ठीक है, बुरे काम नहीं कर रहा, बेहयाई वाले काम नहीं कर रहा, वो अपने रब को खुश कर रहा है। तो मैं समझता हूं सबसे कामयाब इंसान अदील मुमताज़ साहब वो है जिसने अपने रब को खुश किया हुआ है। ये पैसा दौलत ये सब कुछ यही रह के चला जाएगा, ये दुनिया फानी है। हल्का सा इशारा आता है और मौत आ जाती है और फिर कहते हैं यार उसकी इतनी कोठियां थी, उसका इतना बैंक बैलेंस था, रुल गए सारी चीजें, उसने अगला नहीं सोचा। इसलिए तमाम लोग, जो इंसान भी अपनी
जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है तो कामयाबी कौन दे रहा है? ऑफिस का मालिक नहीं दे रहा, कोई बड़े से बड़ा बंदा नहीं दे रहा, अल्लाह ताला दे रहा है। अच्छा रांझा, मुझे एक बात याद आई कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि यहाँ पर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपना जो नजरिया है वो उनको पता है कि ये गलत है, लेकिन वो इसी वजह से वो बात तब्दील नहीं करते कि मेरा जो मालिक है वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। बिल्कुल ठीक है, लोगों को अपनी नौकरी की बड़ी फिक्र होती है। बिल्कुल ठीक है, वो ये कहते हैं कि हमने ये काम किया वो किया, हम नौकरी से निकाल देंगे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि जब रिज़्क़ का खुदा ने बार बार कुरान में वादा किया है कि जब मैं चाहूँगा तब मैं आपको दूंगा, तो लोगों की ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं फलां जगह जा रहा हूँ, पता नहीं मेरी नौकरी होगी या नहीं होगी, वो मैं ये करूँगा वो मुझे निकाल देंगे, मैंने ये किया वो हो जाएगा। तो पैसे का सिर्फ अल्लाह पर आपको बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बड़ी खूबसूरत बात की, और इस बात के अंदर मैं छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि अदील मुमताज साहब, हर इंसान को पता है क्या चीज हराम है, क्या चीज गलत है। जो शख्स जिना कर रहा है, जो शख्स हराम कमा रहा है, उसे खुद को पता है कि ये चीज गलत है, पर वो कर रहा है। ठीक है, ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था, पता सबको था। हम लोग 5 वक्त नमाज दिन में पढ़नी होती, हम लोग नहीं पढ़ते, क्या हमें नहीं पता? हम सब मुसलमानों को पता है कि जी 5 वक्त नमाज हम पे फर्ज है, नहीं जाते। और ये कह दें कि जी हमें पता नहीं था, पता हर किसी को होता है। सिर्फ क्या है, हमारे साथ एक शैतान लगा हुआ है, एक हमारे अंदर सिस्टम एक ऐसा बन गया हुआ है कि मैं ये समझता हूं कि मैंने वो लोग भी देखे जो पूरा साल मस्जिद नहीं जाते, रमजान में 4 दिन मस्जिद में आते हैं। चले उनका और उनके रब का मामला है, मगर हर चीज का हर इंसान को पता है क्या चीज गलत है, क्या चीज ठीक है। तो जी अदील मुमताज साहब। अच्छा रांझा, वो आज हमारी नुमाइंदा जो है सैर कुरैशी वो तो नहीं है, लेकिन मैं मार्केट की आपको सूरत हाल बताऊँ। सुबह मैं देख रहा था कि जो रेट्स कम हुए हैं, चिकन का जो रेट है ये 10 रुपये आज कम हुआ है, ये अच्छी बात है। सुबह मैं देख रहा था। और दूसरा जो खजूरें हैं वो 12 रुपये महंगी हुई हैं, और बाकी जो सब्जी फिर तो बराबर हो गया, मुर्गी 10 रुपए सस्ती हुई, खजूरें 10-12 रुपए महंगी होगी, तो फिर तो बात वही चली गई। 10 रुपए सस्ता हो गया और खजूरें जो हैं ये 12 रुपए किलो के हिसाब से महंगी हुई हैं। और बाकी जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इनके रेट्स जो हैं कि जो पहले रोजे से थे लेकर अब तक वो तकरीबन एक जैसे ही चल रहे हैं, उनमें कोई न कमी हुई है ना वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं। और बाकी जो रोजमर्रा की अशिया हैं उनमें तो महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसी बात से मुझे अदील मुमताज साहब एक बात याद आ गई कि हमारे डायरेक्टर हैं मुदस्सिर साहब। मुदस्सिर साहब आपको पता है कि चिकन से बहुत एलर्जी करते, वो बिल्कुल नहीं खाते, वो दाल वगैरह। तो वो भी आज कह रहे थे कि क्यों ना चिकन सस्ती होगी तो मैं चिकन ही कुछ क्यों ना खाऊं, तो जबकि वो चिकन खाते नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त सी हमारी ट्रांसमिशन चल रही है। तो अब जाते जाते अदील मुमताज साहब आपको खूबसूरत सी बात हमारे साथ शेयर कर दें। जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया कि आज जुमे का दिन है और जुमे की फजीलत के बारे में बात की, तो अभी आखिर में आपको ये बताऊं कि जुमे के दिन में कबूलियत का कौन सी घड़ी होती है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने क्या इरशाद फरमाया था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र और फरमाया कि इसमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला इसको अनायत फरमा देता है। और हाथ के इशारे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमाया कि वो साहत मुख्तसर सी है। अहादीस की रोशनी में जुमे के दिन कबूलियत वाली घड़ी के मुतल्लिक उलमा ने 2 वक्तों की तजदीद की है। दोनों खुतबों का दरमियानी वक्त जब इमाम मिंबर पर कुछ लम्हात के लिए बैठता है, और दूसरा गुरूब आफ्ताब से कुछ वक्त पहले, सुभान अल्लाह, जब मगरिब का टाइम होता है और उससे पहले असर से मगरिब के दरमियान जब असर की आप नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद कहते हैं कि 100 दफ़ा आपको दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए और उसके बाद आप कोई भी दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बात की है अदील मुमताज़ साहब ने। बहुत शुक्रिया अदील मुमताज़ साहब, आपने इतना टाइम दिया। ये थी जी आज की हमारी ट्रांसमिशन। और जाते जाते हमारे जो कैमरामैन हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे MCR ऑपरेटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद मकसूद का बहुत शुक्रिया। और आज सैर कुरैशी हमारे साथ मौजूद भी थी, पर उनकी इफ्तारी है कहीं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह जो हमारी पूरी एक टीम है, हमारे डायरेक्टर्स हैं, हमारे तमाम, ये बेसिकली ये पूरी की पूरी हमारी जो ट्रांसमिशन की खूबसूरती है, इसका जो ज़ेन था वो हमारे CEO मोहम्मद नवाज विस्टो साहब का था। और उसके बाद जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट की, जो उसके अंदर खूबसूरती डाली,
वो द वन एंड ओनली हमारे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हमारे दोस्त भी हैं, हमारे सर भी हैं, जनाब मुदस्सिर हुसैन राजपूत साहब का। उनकी ये काविश थी जो हम लोग कर रहे हैं और आप लोग पसंद कर रहे हैं। आप सबका, देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की ट्रांसमिशन। जहां रहें खुश रहें, अपने रब को राजी रखें। जो शख्स अपने रब को राजी रखेगा, आप समझ लें कि पूरी दुनिया उससे राजी हो जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपसे पीर वाले दिन। आपको याद होना चाहिए दिल मुमताज साहब, हफ्ता इतवार हम लोग अवेलेबल नहीं होते, तो इंशाल्लाह पीर वाले दिन फिर 3 बजे हम लोग रमजान की ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा और अदील मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।